हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लेसन डायरी। चैप्टर नंबर 3 उसका हम लास्ट लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड। एज प्रॉमिस टू यू, मैंने कहा था लेक्चर के एंड चैप्टर के एंड में आपको ग्राफिकल मेथड सिखाऊंगा और ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन सॉल्व करना हम सीखेंगे। तो स्टूडेंट, पूरे चैप्टर में हमने अब तक क्या किया है कि हमें इस तरीके से दो इक्वेशन दे देते थे, वी वर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसको ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करना वो मैं अभी सिखाऊंगा। और एनालिटिकल मेथड, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वो हमने ऑलरेडी देख ली है। अब स्टूडेंट, ग्राफिकल मेथड से आपको फाइंड करना है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो ग्राफिकल मेथड से जब आपको फाइंड करना है ना, आप ये चीज लर्न कर लो पहले तो कि इन ग्राफिकल मेथड हम अलग अलग ग्राफ प्लॉट करेंगे और इससे दो लाइंस मिलेगी। देखो, कोई भी लीनियर इक्वेशन, स्टूडेंट लीनियर का मतलब ही क्या होता है? लाइन। लीनियर मींस स्ट्रेट लाइन। रिमेंबर वंस अगेन, फिर से कह जाओ मेरे साथ कि लीनियर इक्वेशन क्या है? ऐसे इक्वेशन जिसको आप ग्राफ पे प्लॉट करो। स्टैंडर्ड टाइम में प्लॉट करते थे ना, अगर आप ग्राफ पे लीनियर इक्वेशन प्लॉट करोगे तो कैसी लाइन मिलेगी? स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो इस इक्वेशन से एक लाइन मिलेगी स्टूडेंट, और इस इक्वेशन से एक लाइन मिलेगी। इफ आई प्लॉट अ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करूं तो अभी फिलहाल प्लॉट नहीं करना है, वो तो 9th स्टैंडर्ड में आप सीख गए हो, अभी 10th स्टैंडर्ड है। तो ऐसा समझ लेते चलो हमने इसका इक्वेशन प्लॉट किया। कहां पे प्लॉट किया? ग्राफ पे। और हमें इसकी कुछ लाइन मिली। देखो, ये एक लाइन मिल गई और इसकी भी कुछ लाइन मिली। ये वाली ग्राफ को मैंने प्लॉट किया तो सपोज ऐसे आई लाइन। तो देखो, ये हो गई आपकी लाइन 1 और ये हो गई आपकी लाइन 2। सो वेन एवर यू विल प्लॉट एनी लीनियर इक्वेशन ऑन द ग्राफ, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। यहां कितने इक्वेशन है? दो इक्वेशन है तो दो लाइन मिलेगी। ये हो गई लाइन 1 और ये हो गई लाइन 2। अब आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर प्लॉट करने पर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। फिर से, प्लॉट करने पर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक सॉल्यूशन। देखो, यहां पे मैंने प्लॉट किया तो लाइन 1 और लाइन 2 देखो इंटरसेक्ट करती है। देखो, मिली, मीट करती है। इंटरसेक्ट करना यानी मीट करना। तो ये जो पॉइंट होगा ना स्टूडेंट, यही होगा हमारा सॉल्यूशन। सो वेन एवर लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, कैसा सॉल्यूशन मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी ना, वही उसका आंसर होगा, है ना। ये जो पॉइंट होगा स्टूडेंट, यहाँ पे x की कुछ वैल्यू होगी और y की कुछ वैल्यू। पॉइंट मतलब 9th में आप पढ़ गए कि x और y पे इसकी कुछ वैल्यू होगी। सपोज हो सकता है 2,3 या ऐसी कुछ भी वैल्यू आती होगी, तो वो इसका सॉल्यूशन है। सो फर्स्ट थिंग, लाइंस इंटरसेक्टिंग है, कैसा सॉल्यूशन मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अब सपोज स्टूडेंट, यही वाला जो इक्वेशन है, एग्जाम में अलग अलग इक्वेशन देंगे। पहले मैंने इक्वेशन को प्लॉट किया, पहला क्वेश्चन दिया था, उसके इक्वेशन को प्लॉट किया तो मुझे जो लाइन मिली कैसी मिली स्टूडेंट? इंटरसेक्टिंग मिली। अब सपोज मैंने पहले इक्वेशन की लाइन बनाई तो ये आई पहले इक्वेशन की लाइन, सपोज फॉर एग्जाम्पल। और मैंने सेकेंड इक्वेशन बनाया तो ये आई उसकी लाइन। ठीक है, लेट मी ड्रॉ इट इन अ प्रॉपर वे। ये हो गई आपकी लाइन 1, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइन 1। और फिर स्टूडेंट, मैंने फिर से यही इक्वेशन, सेकेंड नंबर का इक्वेशन कहाँ पे प्लॉट किया? ग्राफ पे प्लॉट किया। तो वो लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई इस पॉइंट से और यही वाली लाइन आई, सेम इसी लाइन के ऊपर आई। गुड दिया मैंने, सेम लाइन। तो क्या हुआ स्टूडेंट? इसके फर्स्ट केस में दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती थी, मीट करती थी, यूनिक सॉल्यूशन। सेकेंड केस में दोनों लाइन एक ही है, लाइन 1 और लाइन 2 दोनों एक ही लाइन है। जैसे मैं कहूं ये एक लाइन बनाई, फिर मैं दूसरी लाइन यहीं से बनाऊं, तो ऐसी लाइंस को कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। लाइन, एक लाइन उसी के ऊपर दूसरी लाइन है, सेम एक ही लाइन के ऊपर। अच्छा, मैं यहां से तीसरी बनाऊं, चौथी बनाऊं, पांचवी बनाऊं, सब एक ही कहलाएगी। तो इनको हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। तो जब आप इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करोगे और प्लॉट करने पे वो एक ही सीधी लाइन आ रही है तो उसे कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। और कोइंसिडेंट लाइन के मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको। एंड द थर्ड एंड द लास्ट थिंग कि अगर आपने इसके ग्राफ को प्लॉट किया, प्लॉट करने पे ये एक लाइन आई और ये दूसरी लाइन, देखो दोनों लाइन पैरेलल है। सपोज मैंने ये पहला वाला इक्वेशन प्लॉट किया, ये रही लाइन L1 आई,
और दूसरा वाला इक्वेशन प्लॉट किया तो ये लाइन L2 आई। यानी कि कभी भी ग्राफ पे प्लॉट करते हो और आपको कैसी लाइन मिलती है, दो पैरेलल लाइन मिलती है। अब आप स्टूडेंट बताओ, दो पैरेलल लाइन कभी भी मिलती है आपको? कभी भी दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी? स्टैंडर्ड 9th में एक एक्सियम था, पोस्टुलेट था, है ना, तो वहां पे बताया गया था कि पैरेलल लाइन कभी भी मिलने वाली नहीं है। इसको आप कितना भी एक्सटेंड करो, इसको मैं और खींचूं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, पैरेलल लाइन कभी नहीं मिलती है। अब वो जब मिलती ही नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। सो पैरेलल लाइंस के लिए नो सॉल्यूशन। ये जो मैंने इतना समझाया, एग्जाम में ये सब करना नहीं है आपको, जस्ट मैं फील दे रहा था कि एग्जाम में दो इक्वेशन दिए जाएंगे। पहला इक्वेशन, उसको जब आप ग्राफ पे प्लॉट करो, पहली और दूसरे इक्वेशन को ग्राफ पे रखोगे ना, लाइन मिलेगी। ये इक्वेशन क्या है, थोड़ी देर के लिए माइंड में कह दो, ये इक्वेशन एक लाइन है, ये इक्वेशन दूसरी लाइन है। लाइन 1 और लाइन 2 का खेल है। लाइन 1 और लाइन 2 अगर ग्राफ पे इंटरसेक्ट करती है, यूनिक सॉल्यूशन। लाइन 1 और लाइन 2 वो अगर एक ही लाइन निकली, वो एक ही लाइन है, लाइन 1 और लाइन 2 एक ही लाइन है। लाइन 1 और फिर यहीं से लाइन 2 एक ही लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, तो मैनी सॉल्यूशन। और लाइन 1 लाइन 2 मिलती नहीं है, पैरेलल लाइन है, कभी भी मिलने वाली नहीं है, तो नो सॉल्यूशन। इतना याद रहेगा स्टूडेंट, इंटरसेक्टिंग लाइन यूनिक सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन मैनी सॉल्यूशन, एंड पैरेलल लाइन नो सॉल्यूशन। अब आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन मार्क होगा कि सर मतलब कि एग्जाम में अगर सपोज हमें एक ऐसा इक्वेशन दे दिया, सपोज एग्जाम में ये क्वेश्चन दे दिया है और कहा है सॉल्व ग्राफिकली, तो क्या हम ग्राफ प्लॉट करने बैठेंगे इतने सारे? पहले पॉइंट 9th में याद है ना, एक लाइन का ग्राफ प्लॉट करने में, इस एक इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करना हो तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो सर इतनी सारी मेहनत थोड़ी करेंगे 1 मार्क में, 2 मार्क में। तो एग्जाम में आप कैसे सॉल्व करोगे अब वो सीख लो, पहले इतना लर्न कर लो, आप इसको लिख लो, इस चीज़ को माइंड में छाप लो। कहीं बुक में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, माइंड में लिख लो अच्छे से, क्योंकि माइंड में लिखी हुई चीज़ कभी भी रब या इरेज नहीं होने वाली है। चलो एग्जाम में क्या करेंगे अब स्टूडेंट, आपको किस तरीके का 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा। सपोज ये क्वेश्चन दे दिया आपको और आपको कहा है कि इसको सॉल्व करो ग्राफिकली, या फिर आपको कहा होगा, जैसे यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन ले लेते हैं 3.2 का। 3.2 वो कहते हैं कि फाइंड करो कि लाइन पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ग्राफ पे प्लॉट किए बिना ही वो कह रहे हैं कि इसको फाइंड करो कि लाइन पैरेलल होगी, कोइंसिडेंट होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, या क्वेश्चन दिया होगा कि इसके आपको इसका सॉल्यूशन कैसा मिलेगा। एग्जाम में क्या क्वेश्चन देंगे कि व्हाट कैन यू से अबाउट सॉल्यूशन ऑफ दिस 2 लाइंस। तो भाई सॉल्यूशन या तो यूनिक हो सकता है, मैनी सॉल्यूशन हो सकता है, या नो सॉल्यूशन। अब बिना ग्राफ प्लॉट करे आप कैसे बताओगे एग्जाम में। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, यहाँ से मैं एक एक आपको इक्वेशन दे रहा हूँ। इंटरसेक्टिंग लाइन A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, ये चीज़ इसके लिए। सेकेंड इक्वेशन A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, ये वाला इक्वेशन इसके लिए। और थर्ड इक्वेशन A1 अपॉन A2 इज B1 अपॉन B2 इज C1 अपॉन C2, ये इक्वेशन इसके लिए। कैसे इक्वेशन अप्लाई करने में बताता हूँ, फिलहाल ध्यान रखना। ये है इसका मतलब, इसका मतलब, तीनों में से कोई भी एक चीज़ लिखी हो ना, मतलब है यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब भी है इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर ये है तो भी यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन है तो भी यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये वाला हमें इस तरीके का इक्वेशन प्रूव हो जाता है तो हम कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन है, मैनी सॉल्यूशन है। और अगर ये वाला इक्वेशन प्रूव हो जाता है तो हम कहेंगे नो सॉल्यूशन। तो अब स्टूडेंट कहानी ये है कि जब ये दो इक्वेशन दिए हैं, पहली ऑफर आपके पास है, पहला जो ऑप्शन है आपके पास, ग्राफ पे प्लॉट करके चेक करो लाइन इंटरसेक्टिंग है, नहीं है, पैरेलल है, कैसी है। दूसरा ऑप्शन है उनके कोएफिशिएंट से पता कर लो कि वो कैसी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला यहाँ पे इक्वेशन,
मैं अभी इसको प्लॉट नहीं करूंगा ग्राफ पे, बिना ग्राफ पे प्लॉट किए मैं बता दूंगा कि वो इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल। कैसे? चलो स्टूडेंट यहां से मैं पहले लिख लेता हूं कि A1 A2 B1 B2 C1 C2। चलो A1 कितना है इसका 1, A2 है 3, B1 है -2, B2 है 4। अच्छा C1 तो याद रखना ये इक्वेशन को पहले जनरल फॉर्म में लाना, इक्वल्स टू 0 है ना, यानी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितनी है 0, और ये इक्वल्स टू 20 है ना, मतलब है -20 इक्वल्स टू 0। क्लियर? सो -20 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे C2 है -20। आपको दो इक्वेशन दिए थे, x - 2y इज 0, उसका A1 B1 और C1 लिख दिया। C1 क्यों 0 लिखा? कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। सेकेंड इक्वेशन ये रहा, उसका A2 B2 और C2 ले लिया -20। अब स्टूडेंट इनको इस फॉर्मूला में पुट करो, यानी आप चेक करो। पहले क्या चेक करना है ये चीज़, फर्स्ट इन एग्जाम में इतना लिख सकते हो, एग्जाम में स्टार्ट ही यहाँ से करोगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2 लिख दो। उसके बाद चेक करो कि A1 अपॉन A2, चलो एक एक करके लिखते जाते। A1 अपॉन A2 क्या है 1/3, और B1 अपॉन B2 क्या है -2/4। चलो A1 अपॉन A2 कितना मिला 1/3, और B1 अपॉन B2 कितना मिला -2/4। अच्छा A1 अपॉन A2 1/3, अब ये कट हो सकता है, और अब कट नहीं हो सकता। क्या ये कट हो सकता है? हाँ कट हो सकता है, 2 2 ज़ा, तो आंसर आया -1/2। चेक करो स्टूडेंट, A1 अपॉन A2 कितना है 1/3, B1 अपॉन B2 कितना है -1/2। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। देखो ना, A1 अपॉन A2 1/3 है, B1 अपॉन B2 -1/2 है, दोनों इक्वल नहीं है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा कि A1 अपॉन A2 वो B1 अपॉन B2 उसको इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग हुई। A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 को इंटरसेक्टिंग नहीं है, तुरंत ही क्लिक होना चाहिए कि लाइंस कैसी मिलेगी इंटरसेक्टिंग। आई गारंटीड यू कि आप ग्राफ प्लॉट करना अपना घर पे, या जब भी वीडियो पॉज करके ग्राफ पे आप इस लाइन को और इस लाइन को प्लॉट करना। इफ पॉसिबल टेक्स्ट बुक के अंदर गो थ्रू कर लेना, वहां पे ग्राफ दिया हुआ है। इनकी जो लाइंस बनेगी ना वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। जब भी आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे मेहनत करके अच्छे से 9th स्टैंडर्ड की मेथड से, जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको इसका ग्राफ ऐसा कुछ इंटरसेक्टिंग मिलेगा। तो इंटरसेक्टिंग, तो यहां पे मैं कहूंगा A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, सो गिवन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसी लाइंस है गिवन लाइंस? गिवन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइन, therefore we will get यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक यानी कि एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हमने एक क्वेश्चन पढ़ा। अब एग्जाम में कोई और क्वेश्चन दे देंगे, कोई भी क्वेश्चन देते हैं ग्राफिकल मेथड का, अगर एग्जाम में आपको पूछा है कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, या आपको पूछा है फाइंड करो लाइन पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है। देखो दो ही क्वेश्चन दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे सकते हैं? दैट फाइंड वेदर फाइंड व्हाट विल बी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यूनिक होगा, मैनी सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन होगा। ये तीन में से कुछ पूछ सकते हैं। या क्या पूछ सकते हैं? लाइन का टाइप क्या है। दे कैन आस्क अबाउट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन द क्वेश्चन, और दे कैन आस्क अबाउट टाइप ऑफ लाइंस। इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आता है, पहले A1 A2 B1 B2 C1 C2 फाइंड करो, फिर सबसे पहला स्टेप है A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 को चेक करो। अगर वो इक्वल नहीं है तो तुरंत ही जजमेंट पे आ जाना कि इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग है, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं जहां पे ये दोनों इक्वल हो। ठीक है, लेट मी रब दिस थिंग, इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट टेक। ओके, ये तो याद ही रखना आपको
ठीक है, इसको मैं रब भी नहीं करूँगा। लेट अस टेक सेकेंड क्वेश्चन, तो आपको आइडिया आ जाए कि किस तरीके से है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। चलो, क्वेश्चन में आपको सपोज ऐसा दिया होगा, क्वेश्चन दिया होगा दैट इज द सॉल्यूशन यूनिक, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। फर्स्ट थिंग ऐसा कुछ दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, फाइंड और चेक वेदर द इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। या फिर वो पूछ सकते हैं चेक वेदर गिवन लाइंस आर पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं वी कैन आंसर। चलो फर्स्ट स्टेप, A1 A2, चलो A1 है 2, A2 है 4, B1 है 3, B2 है 6, यहाँ से C1 है -9, C2 है -18। फर्स्ट स्टेप सिर्फ यही चेक करना है, धमाधम सब चेक करने मत बैठ जाना, पहले ये चेक करो। A1 अपॉन A2 कितना आता है, 2/4 और B1 अपॉन B2 कितना आता है, 3/6। ना सर इक्वल नहीं है, ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी भाई, पहले इसको और रिड्यूस करो, कट होता हो तो कट करो। 2 2 ज़ा तो ये हो गया 1/2, 3 2 ज़ा तो ये हो गया 1/2। देखो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल है, तो या तो ये हो सकता है या तो ये। देखो दोनों में यहाँ पे A1 A2 B1 B2 A1 A2 B1 B2 सेम है। अगर दोनों सेम आते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या आया हमारा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। अब हम थर्ड कंडीशन चेक करते हैं, C1 अपॉन C2। जब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल आते हैं तो आगे C1/C2 चेक करो। C1/C2 क्या है, -9 अपॉन -18, माइनस माइनस कट, 9 2 ज़ा 18, 1/2। तो यहाँ पे C1 अपॉन C2 भी कैसा आया, इक्वल आया। A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 तीनों तीन आपके सेम मिले स्टूडेंट, ठीक है। लेट मी चेक, यस यू विल गेट 3 ऑफ देम सेम, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। और यहाँ पे करेक्शन भी कर लेना, ठीक है, सिर्फ सिंपल से एक छोटा सा करेक्शन, ये इक्वल कर देना, ये नॉट इक्वल, माय मिस्टेक, ठीक है, हो जाती है। जब आपका A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल नहीं था इंटरसेक्टिंग, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 अगर तीनों तीन इक्वल हो कोइंसिडेंट लाइन, तो देखो यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 तीनों तीन सेम मिलेंगे, तो यहाँ पे हम कहेंगे अवर लाइंस, या फिर हम कहेंगे कि ये कैसी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइंस। तो क्वेश्चन में अगर पूछा हो कि टाइप ऑफ लाइन क्या है, तो आप यहाँ से कंपेयर करके क्या देना, कोइंसिडेंट लाइन है। और अगर क्वेश्चन में सॉल्यूशन के बारे में पूछा हो तो लिख देना इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर स्टूडेंट। तो ये था सेकेंड टाइप, जहाँ पे A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों तीन सेम आते हैं, तो हम कहेंगे कि भाई कोइंसिडेंट लाइन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। क्लियर स्टूडेंट। अच्छा, अब इस चीज़ को और भी अच्छे से समझो कि एग्जाम में देखो यहाँ से क्या मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, ठीक है। मैं लेट मी रब दिस थिंग, A1 A2 B1 B2 C1 C2 करने से भी पहले एक शॉर्ट ट्रिक, इसी के अंदर एक ट्रिक दे देते हैं आपको। ट्रिक क्या ट्रिक है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं 1 मार्क 2 मार्क के लिए, चेक करो, देखो ध्यान से देखो, ये इक्वेशन
इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 है ना, वो 1 का डबल है। देख लो ध्यान से, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो। अगर इफ़ आई टेक 2 कॉमन तो अंदर आएगा 2x प्लस 6y सॉरी प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन वहाँ में थी, मैंने 2 कॉमन निकाल लिया। इस इक्वेशन में से 2 कॉमन निकाला तो देखो इक्वेशन 1 आ गया। इसका मतलब स्टूडेंट, क्या 2 को लात मार सकता हूँ नीचे? अगर 2 को लात मारूंगा तो नीचे जाएगा 0। इक्वेशन 1 ही इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 ही इक्वेशन 2 है। अब भाई अगर दो सेम इक्वेशन हो तो लाइन कैसी मिलेगी? सेम मिलेगी ना। अगर इसकी लाइन ग्राफ पे बनाऊंगा, सपोज ये लाइन आई इक्वेशन नंबर 1 की। अब क्योंकि इक्वेशन 2 उसका कॉमन ओमन निकाल के डिवाइड बाय 0 करा तो वो खुद ही कौन है? 1। सो जब 2 ही 1 है तो लाइन नंबर 2 भी किसके बराबर होगी? 1 के बराबर। देखो कोइंसिडेंट लाइन। सो एग्जाम में जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे दे तो मैथमेटिकली या ओरली सोचना, क्या दोनों इक्वेशन सेम टू सेम है? क्या अगर हम इनमें से कुछ कॉमन निकाल लेते हैं तो वो सेम इक्वेशन हो जाते हैं? सेम इक्वेशन है, बिल्कुल सेम टू सेम। ये और ये कॉमन निकालने के बाद बिल्कुल सेम है। A1 देखो, पहली टर्म, दूसरी टर्म, कांस्टेंट टर्म, तीन सेम है। तो वो कैसी लाइन होगी? कोइंसिडेंट लाइन होगी। नाउ लेट अस टेक अ एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, टॉपिक थोड़ी टफ है समझने में, लेकिन अगर आप एक बार समझ लोगे तो ये बहुत ही इजी हो जाने वाली है। लेट अस टेक थर्ड क्वेश्चन। x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहला स्टेप, एग्जाम में पूछा क्या होगा? फाइंड करो कि लाइन की टाइप कैसी है, या पूछेंगे फाइंड करो कि उनके सॉल्यूशन के टाइप कैसे है। ठीक है, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन दे देता हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन आपको देंगे। आइदर यू नीड टू फाइंड दिस थिंग और दिस थिंग फॉर एनी सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। पहला ले लेंगे A1, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। A2, चलो A1 है 1, A2 है 2, B1 है 2, B2 है 4, C1 है -4, C2 है -12। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले फाइंड करते हैं A1 अपॉन A2। A1 अपॉन A2 आया 1/2। ठीक है, चलो चेक करते हैं हम B1 अपॉन B2। तो B1 अपॉन B2 आया 2/4। आगे और कंटिन्यू नहीं करना है, पहले इसको कट पुट करके देख लो। कटिंग करोगे तो देखो आया सेम। आई कंडीशन A1 A2 B1 B2 सेम है। तो अभी हम यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, लेट मी रब ऑल दिस थिंग। यहाँ तक गाड़ी पहुँची कि A1 A2 B1 B2 सेम है। A1 A2 B1 B2 सेम है। या तो ये कंडीशन हो सकती है या तो ये, दोनों में सब कुछ भी हो सकता है। दोनों में से कौन सी कंडीशन है उसके लिए पता कर लेते हैं C1/C2। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, A1 A2 B1 B2 चेक करो, वो इक्वल नहीं आते तो यहीं पे कहानी समाप्त। अगर वो इक्वल आते हैं तो आगे चेक करना है C1/C2। चलो C1/C2 है -4 अपॉन -12, माइनस माइनस कट 4 3 जा, तो C1/C2 आया 1/3। देखो ये A1 A2 B1 B2 सेम है, ये रहा 1/2 1/2, लेकिन C1 अपॉन C2 सेम नहीं है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा A1 अपॉन A2 वो इक्वल है B1 अपॉन B2 को, लेकिन वो दोनों C1 अपॉन C2 को इक्वल नहीं है। तो कौन सी कंडीशन आई? पैरेलल लाइंस की कंडीशन आई। तो हम आंसर लिखेंगे कि लाइंस कैसी होगी? पैरेलल होगी। और सॉल्यूशन कैसा मिलेगा? नो सॉल्यूशन। यानी इसका ग्राफ टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आप देख लेना। इन दोनों का ग्राफ ऐसा कुछ होगा, लाइंस आपकी पैरेलल होगी, और पैरेलल लाइंस का कभी भी इंटरसेक्शन नहीं होता, इसीलिए कोई सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे भी ट्रिक सीख लो कि एग्जाम में इक्वेशन देख के आप बता सकते हो कि लाइन पैरेलल है कि नहीं है। किस तरीके से? मेथड तो आप समझ गए, मेथड से तो करना है, लेकिन क्वेश्चन देख के आइडिया लगा लो। देखो ये इक्वेशन नंबर 1, क्या मैं इक्वेशन नंबर 2 में से कॉमन निकाल सकता हूँ?
चलो कॉमन निकाल लो 2, तो यहाँ बचा x प्लस यहाँ बचा 2y, यहाँ बचा, ठीक है, 6 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 2 चेक करो। अगर ये 2 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ 2 को थोड़ी देर, चेक करो इक्वेशन 1 और 2 सेम है, तो आप कहोगे सर x पहली टर्म सेम है, दूसरी टर्म सेम है, तीसरी टर्म सेम नहीं है, बस खत्म। जब इस तरीके से आ जाए, इसके पहले मैंने ट्रिक दी थी, वहां पे क्या होता था, कॉमन निकालने के बाद पूरा इक्वेशन सेम आता था। तो जब कॉमन निकाल लो और पूरा इक्वेशन सेम आ जाता है, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, तो उसको कहेंगे कोइंसिडेंट। यहाँ पे देखो पहली टर्म सेम आई कॉमन निकालने के बाद, दूसरी टर्म सेम आई, लेकिन तीसरी टर्म सेम नहीं आई, तो इसे हम कहेंगे पैरेलल लाइंस। ये भाई साहब भी तो ऐसा ही कहते हैं ना, ये कोई ट्रिक व्रिक नहीं है। ये जो यहाँ पे इक्वेशन में लिखा हुआ है ना, उसी को मैं यहाँ पे थोड़ा ट्रिक बना के कहता हूँ। ये भी तो यही कहता था, पहली और दूसरी टर्म के कोएफिशिएंट सेम होंगे। तो देखो पहली टर्म का कोएफिशिएंट, दूसरी टर्म का कोएफिशिएंट सेम है, तीसरी टर्म का कोएफिशिएंट सेम नहीं होगा। तो देखो तीसरी टर्म का कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म सेम नहीं है ना। बहुत ही इजी चीज़ है, अगर समझ लो तो बहुत इजी है, वरना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाने वाली है। फिलहाल एग्जाम के लिए आपको इतना तो याद रखना ही रखना है। क्लियर स्टूडेंट, आप फटाफट इतना नोट कर लो, तो और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, नाउ लेट अस टेक अ एग्जाम्पल फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2। आई होप सो इतना आप समझ गए हो। ठीक है, थियरी बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बताई है, एग्जाम ओरिएंटेड आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। लेट अस टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम 3.2। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, पहले ही कह दिया रेशियो को कंपेयर कर लेना, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट, पैरेलल और कोइंसिडेंट। आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में कि लाइन कैसी होगी वो फाइंड करो। चलो एक्सरसाइज 3.2 उसका क्वेश्चन नंबर 2, उसका भी फर्स्ट क्वेश्चन। देखो चलो अब हम ये यहाँ पे जितना सीखा ना, सभी चीज़ों को यहाँ अप्लाई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। चलो दो इक्वेशन मिल गए, देख के बता सकते हो पैरेलल होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, कैसी होगी, देख के ही बता सकते हैं। देखो चेक करो, यहाँ से कुछ कॉमन निकलता है, नो सर। यहाँ से कुछ कॉमन निकलता है, नो सर। यानी कि इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 कंप्लीटली अलग है, 100% इंटरसेक्टिंग लाइन है, 110% ये लाइन इंटरसेक्टिंग है। और अगर सॉल्यूशन के बारे में कहूँ तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। चलो चेक करते हैं कैसे। देखो A1 A2, A1 आया 5, A2 आया 7, B1 आया -4 और B2 आया 6, C1 आया 8, C2 आया -9। चलो फर्स्ट कंडीशन, A1 A2 5/7, B1 B2 -4/6। इसको कट पुट भी करेंगे तो ऊपर 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा। देख लो क्या A1 A2 B1 B2 सेम है? नहीं है। कंडीशन क्या मिली? A1 A2 B1 B2 सेम नहीं है। सेम नहीं है तो देख लो कौन सी लाइन हुई? इंटरसेक्टिंग लाइन। और हमने तो इक्वेशन को देखते ही बता दिया था, है ना। देखो ट्रिक समझते जाओ स्टूडेंट, 1 मार्क में आता है तो ये सब थोड़ी, इतनी मेहनत थोड़ी करनी है, इतनी मजदूरी थोड़ी करनी है। आपको सिर्फ इतना देखना है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बिल्कुल अलग अलग है। कॉमन फॉमन सब निकालने के बाद अगर इक्वेशन 1 और 2 बिल्कुल जुदा जुदा है, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म कोनो ही मिलती नहीं है, तो आपको इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी। क्लियर? चलो सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, देखो मैं ओरली समझा देता हूँ। चलो लिख ही लेते हैं, लिख के कर लेते हैं। यहाँ पे A1 A2 B1 B2 C1 C2 से आप खुद करोगे, मैं डायरेक्टली ओरली समझाता हूँ।
पहला इक्वेशन है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। दूसरा है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। चलो सोचो ओरली कैसे कर सकते हैं। देखो 9 का डबल 18, 3 का डबल 6, 12 का डबल 24। अगर मैं चाहूँ तो क्या इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ 2 कॉमन 9x 3y 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया, 2 को लात मारो 0 के पास तो देखो 1 और 2 एग्जैक्टली कैसे सेम है। जब एग्जैक्टली सेम हो यानी देखो पहले पहले कोएफिशिएंट, दूसरे दूसरे, तीसरे तीसरे, ये भी 9 ये भी 9, 3 3 12 12, कैसी लाइन आएगी। यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये कोइंसिडेंट लाइन्स हैं। क्लियर स्टूडेंट? ओके फटाफट आप लोग इतना नोट करो। और 3.2 ऑलमोस्ट ख़त्म। अब 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 भी आप कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 3, चलो उसका एक क्वेश्चन ले ही लेते हैं। ये इतना समझ गए आप। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या पूछा था कि लाइन कैसी है, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है। जबकि हमने तो आज का लेक्चर जो स्टार्ट किया ना उसमें हमने दोनों को लपेट लिया एक साथ। कोइंसिडेंट है, पैरेलल है, सॉल्यूशन कैसा होगा, लाइन की टाइप कैसी होगी, सब हमने एक साथ कवर कर लिया है। ये लोग अलग अलग देते हैं। अगर कहते हैं कोइंसिडेंट है, पैरेलल है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन देते हैं तो भी यही करना है, यहाँ से कोई क्वेश्चन देते हैं तो भी यही करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो 3.2 उसका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, यहाँ से चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 के कई सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर, चलो फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लेते हैं पहले, सस्ता और अच्छा। फिर टफ क्वेश्चन लेते हैं। 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5। ओके और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7। चलो देखते ही बता सकते हैं कैसी होगी। देखो इक्वेशन 1 में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है, इक्वेशन 2 में से भी कुछ भी कॉमन नहीं निकलता। कुछ भी कॉमन नहीं है, कैसी लाइन हुई, इंटरसेक्टिंग लाइन हुई। इंटरसेक्टिंग लाइन यूनिक सॉल्यूशन। अगर हम भी फाइंड करके देखेंगे इसका आंसर 100% यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ऐसा नहीं कि मैंने आंसर लिख के रखे या देख लिए है, आप खुद भी कर सकते हो। प्रैक्टिस इतनी करो कि समझ में आ जाए। इक्वेशन 1 और 2 कॉमन वॉमन सब निकाल लो, है ही नहीं, निकलता ही नहीं है कॉमन। कॉमन निकालने के बाद भी ये दोनों इक्वेशन सेम नहीं है, कुछ भी सेम नहीं है इनमें, इसीलिए ये इंटरसेक्टिंग हुए। इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक सॉल्यूशन। चलो अब सॉल्व करते हैं। एग्जाम में तो ऐसा अब 1 मार्क में MCQ में है तो तुरंत आंसर लिख सकते हो, वरना फिर आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। A1 है 3, A2 है 2, B1 है 2, B2 है -3। अच्छा आप सर C1 C2 तो ये इक्वल्स टू 5 है ना, इसको इधर ले लो तो -5 इक्वल्स टू 0। ये 7 है ना, 7 को इधर ले लो तो -7 इक्वल्स टू 0। तो C1 है -5 और C2 है -7। चलो A1 अपॉन A2 3/2, ठीक है। B1 अपॉन B2 -2/3। देखो कहाँ मिलते हैं, नहीं मिल रहा, हम लिख देंगे A1 A2 B1 B2। A1 A2 आया 3/2, B1 B2 आया 2/-3। 2/-3 कहो या -2/3, माइनस किसी को भी दे सकते हो, दोनों इक्वल नहीं है। थोड़ी देर माइनस भूल भी जाओ ना तो 3/2 2/3 इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो हम लिख सकते हैं कि वो इंटरसेक्टिंग है या तो यूनिक है, दोनों एक ही बात हुई। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि सॉल्यूशन का टाइप कैसा होगा, वो सॉल्यूशन कैसा होगा। ओके क्वेश्चन में हमें पूछा है, अच्छा क्वेश्चन में हमें तीसरी एक देखो नई चीज़ आई, हमें पूछा है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। देखो करते करते एक और नई चीज़ सीखने मिल जाएगी आपको। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि पैरेलल है, लाइन कैसी है, सॉल्यूशन कैसा है, वो हमें नहीं पूछा। अगर पूछा होता तो हम लिख सकते थे यहाँ पे कि ये कैसी लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, यहाँ पे
यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अब आप ध्यान रखो कि यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन, उसके लिए वर्ड यूज होता है कंसिस्टेंट। यूनिक और मैनी सॉल्यूशन जब आए तो क्या याद रखना, कंसिस्टेंट, और जब नो सॉल्यूशन आता है तो क्या याद रखना, इनकंसिस्टेंट। फिर से, यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मिलना चाहिए, कैसा भी मिलता है, यूनिक हो या मैनी सॉल्यूशन हो, कंसिस्टेंट। यूनिक, मैनी सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, और नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट। तो चलो यूनिक सॉल्यूशन आया तो क्या लिख देते हैं यहाँ पे, कंसिस्टेंट। क्लियर स्टूडेंट? तो बहुत सारे क्वेश्चन है ग्राफिकल मेथड पे, अलग अलग आपका एक्सरसाइज 3.2 पूरा आप कवर कर सकते हो इससे, और आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.5 के अंदर भी देखो क्वेश्चन नंबर 1, 3.5 उसका क्वेश्चन नंबर 1। देखो मैं हमेशा टॉपिक जो आती है ना, वो टॉपिक के साथ साथ जो आता है उसको मैं साथ में पढ़ा रहा हूँ ताकि कंसेप्ट समझ में आए। भले लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पॉज करके थोड़ा करके कंसेप्ट समझो, बट चीज़ एक ही है, ग्राफिकल मेथड से ही 3.2 पूरी आपकी सॉल्व हो रही है। और ये जो पूरा मैंने जो इतना समझाया, उसी से आपका 3.5 उसका क्वेश्चन नंबर 1 एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में यही पूछा है, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, किस टाइप का होगा, और अगर सॉल्यूशन मिल सकता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो। तो वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला आगे का स्टेप है। पहला स्टेप तो क्या है, 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट रीड करो, क्या दिया हुआ है, चेक इफ दे हैव यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्लियर? तो 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 भी आप सॉल्व कर सकते हो। लेट अस समराइज एवरीथिंग दैट वी हैव स्टडीड टुडे। सभी चीज़ों को समराइज कर देते हैं। आई होप सो आपको ये जितनी भी टॉपिक्स या सम्स मैंने कराए, बहुत सारी चीज़ें हमने कवर की। 1-2 बार वीडियो देखनी पड़ेगी, शायद आपको लेक्चर देखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आपको आ जाएगा। ठीक है, ओके, मैं ये रब कर देता हूँ, फिर से पूरा समराइज वे में अच्छे से लिख लेते हैं इस चीज़ को। ओके, ऑलराइट स्टूडेंट, एग्जाम में एक्सरसाइज में नहीं पढ़ाता हूँ, एक्सरसाइज कोई भी हो, उसमें अगर आपको क्वेश्चन पूछा हो, क्या क्वेश्चन पूछा हो कि लाइन चेक करो, चेक इफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल इंटरसेक्टिंग, या फिर पूछा होगा कोइंसिडेंट। ये होगा आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दे सकते हैं कि चेक वेदर सॉल्यूशन इज यूनिक इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप याद रखना। ठीक है, लिख ही देता हूँ, चलो, फिर अगर स्क्रीनशॉट लोगे तो आप लोचा मारोगे। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, या फिर हो सकता है नो सॉल्यूशन। ये सेकंड क्वेश्चन आ सकता है आपको ऐसा, या फिर वो पूछ सकते एग्ज़ाम में थर्ड क्वेश्चन के पता करो कि जो दिया हुआ है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। ये तीनों चीज़ों के लिए एक ही मेथड है। क्या मेथड है? तो फर्स्ट थिंग, चेक करो A1, पूरा फोकस देना यहाँ पे स्टूडेंट, A2, B1, B2, अगर वो इक्वल नहीं है, वो इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे कि वो लाइन, अगर ये क्वेश्चन पूछा हो तो हम लिख देंगे कि कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इंटरसेक्टिंग लाइन उनका यूनिक सॉल्यूशन होता है। इंटरसेक्टिंग लाइन का कैसा सॉल्यूशन होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है, और जिसका यूनिक सॉल्यूशन है उसको हम कहेंगे कंसिस्टेंट। क्लियर? फर्स्ट थिंग,
A1 A2 B1 B2 इक्वल नहीं आते हैं तो उसे हम कहेंगे कि लाइन इंटरसेक्टिंग है। इनमें से तीनों में से जो पूछा हो ना वो आप अटेम्प्ट कर लेना, वो आप प्रूव कर देना। चलो सेकंड, अगर A1 A2 B1 B2 इक्वल आते हैं तो हम चेक करेंगे कि C1 C2 क्या है। देखो सेकेंड और थर्ड केस में क्या होगा, A1 A2 B1 B2 दोनों सेम आएंगे। अब या तो B1 B2 C1 C2 यहाँ भी इक्वल टू आएगा या तो यहाँ इक्वल टू नहीं आएगा। पहले चेक करना, A1 A2 B1 B2 इक्वल टू नहीं आता है, ठीक है, तो ये आंसर। अब अगर ये इक्वल आता है इतना पोर्शन तो आपको चेक करना है कि C1 C2 कैसा है। अगर C1 C2 भी इक्वल है तो हम लिखेंगे यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइंस, यहाँ पे लिखेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और जिसके भी बहुत सारे सॉल्यूशन हो ना तो भी हम उसको लिखेंगे कंसिस्टेंट। क्या लिखेंगे उसको हम, कंसिस्टेंट। और लास्टली, अगर A1 A2 B1 B2 सेम है लेकिन C1 C2 सेम नहीं है तो हम कहेंगे पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस का कभी भी इंटरसेक्शन नहीं होता तो आंसर आएगा नो सॉल्यूशन, और जिसका कोई सॉल्यूशन वर्ड ही ना आता हो वो होगा इनकंसिस्टेंट। क्लियर स्टूडेंट, आपको इतना ध्यान रखना है, A1 A2 B1 B2 इक्वल नहीं है, इंटरसेक्टिंग लाइन, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट। A1 A2 B1 B2 C1 C2 वो अगर कोइंसिडेंट लाइन आती है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे, वो कंसिस्टेंट होगा, भले डिपेंडेंट है, उसको क्या कहेंगे हम, डिपेंडेंटली कंसिस्टेंट। ठीक है, ये याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, बट आपकी टेक्स्ट बुक ने मेंशन किया है इसलिए मैं भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, सो इंटरसेक्टिंग लाइन ये सब एक ही कहानी है। A1 A2 B1 B2 इक्वल नहीं है, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा। A1 A2 B1 B2 C1 C2 कोइंसिडेंट लाइंस है तो वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देंगे और कंसिस्टेंट होगी। A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल नहीं है तो पैरेलल लाइन का कोई सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है, इसीलिए वो इनकंसिस्टेंट रहेगी। नाउ लेट मी चेक इफ एनी टॉपिक इज मिसिंग फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 3। ओके, देर इज़ नो सच टॉपिक मिसिंग। आपके ग्राफिकल मेथड को मैंने अच्छे से कवर कर दिया है एंड दिस इज़ मोस्ट IMP थिंग। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट, या फिर इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो और माइंड में नोट डाउन करना। प्लस ये तीनों की मैंने ट्रिक्स भी दे दी है कि दोनों इक्वेशन में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये आएगा, वो दोनों इक्वेशन में तीन चीज़ें कॉमन है तो ये आएगा, वो दोनों इक्वेशन में पहली दो टर्म कॉमन है, लास्ट टर्म कॉमन नहीं है तो ये इक्वेशन। आई होप सो यू अंडरस्टूड द ग्राफिकल मेथड। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू दिस इन वन शॉट, ताकि बीच में कोई भी चीज़ कट ऑफ ना हो और आपका और हमारा इंटरेक्शन कहीं भी ख़त्म ना हो। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हम कंप्लीट करते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स के कोई भी डाउट है या आप चाहते हो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में सॉल्व करें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।